नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर सियासत हो रही है गर्म। लालू यादव के करीबी सुभाष यादव के घर ईडी का छापा। दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति से सुधरा छात्र शिक्षक अनुपात। जदयू विधायक गोपाल मंडल फिर आए सुर्खियों में। गोपाल मंडल रिवॉल्वर से किसे डरा रहे हैं? थमेगा पछुआ हवाएं, बढ़ेगा बिहार का पारा। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और एलएमसी कम्युनिकेशन। बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर सियासत गर्म के बीच केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन वहीं उपेंद्र कुशवाहा से मिलकर कहा कि कोई संशय नहीं है, सब कुछ ठीक है, समय आने पर सभी को पता हो जाएगा। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। संतोष सुमन से मिलने आए सर, क्या कुछ बातें हुई हैं? आराम से ऊपर लगो, ऊपर लगाओ ना जी, अपना लोग अरे पहले चलिए संतोष जी मुलाकात हुई है नित्यानंद राय जी से। चलो हम लोग एनडीए के साथी हैं और मिलते रहते हैं, इसका कोई मायने अक्सर आते रहते हैं। अरे तो तुम किनारे करो ना, वो नहीं है, सारी बात हम लोगों नीचे है और बहुत ही हम लोग अच्छे तरीके से एनडीए के साथ सीट शेयरिंग पर विवाद है क्या संतोष जी? छोड़ो, देखिए भारतीय जनता पार्टी का नहीं जाना, इससे कोई मतलब नहीं होता। देखिए गृह मंत्री जी से मिलेंगे, व्यक्तिगत तौर पर मिलेंगे। गया सीट को लेकर पेच फंसता नजर आ रहा था, आप लोगों की मांग गया कि सीट कितने लोकसभा का मामला है, सबला चल जाएगा, कोई पेच नहीं है, सब आपसी सामंजस्य के साथ कोई भी है, सब मिलजुल के हम लोग काम कर रहे हैं। कहीं पर कोई पेच नहीं, जो जहाँ से लड़ना चाहेगा बायोलिटी होगी, जहाँ पर लगेगा कि ये कैंडिडेट सबसे बढ़िया है, हम समझते हैं वहाँ पर कोई नहीं। ठीक है नीचे ना अब डोरे डालने दीजिए, डालने वाला का अपना काम है, मेरा काम है, हम जहाँ हैं ठीक है नीचे नहीं। धन्यवाद। संतोष भाई सब बहुत स्पष्ट, ये ऊपर लगा, हम सब एनडीए में हाँ ठीक है। अभी संतोष भाई बताए कि सब ठीक है, हम संतोष बहुत संतुष्ट हैं, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है और हम सब भाई मिलकर जो भी तय करते हैं, जो पार्टी हमारी है एनडीए के साथियों के साथ मिलकर विचार कर जो होता है वो तय करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। नाराजगी की बात आ रही है उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान के नाराज, कहीं कोई नाराज नहीं, वो 6 सीट मांग रहे हैं। राजद सुप्रीमो लालू यादव के करीबी और वरिष्ठ राजद नेता सुभाष यादव के ठिकानों पर आज ईडी की पटना टीम ने रेड की है। उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही। बताया जा रहा है कि रेत माफिया के जुड़े मामलों में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई चल रही है। बीते कई घंटों में ईडी की कार्रवाई जारी है। आपको बता दें, इससे पहले भी सुभाष यादव के ठिकानों पर आयकर विभाग ने रेड की थी। आईटी टीम ने साल 2018 में पटना, दिल्ली और धनबाद में ये कार्रवाई की थी। 2019 की लोकसभा में सुभाष यादव ने झारखंड के चतरा से राजद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हालांकि लालू यादव के परिवार से सुभाष का कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं है, लेकिन वो लालू के करीबियों में एक है। आपको बता दें, सुभाष यादव के खिलाफ पटना के ही तमाम थानों में 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें ज्यादातर अवैध बालू खनन से जुड़े हुए हैं और कुछ आपराधिक मुकदमे भी हैं। इससे पहले शुक्रवार को लालू यादव की पार्टी आरजेडी के एमएलसी विनोद जायसवाल के पटना स्थित आवास पर आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा था। कोलकाता से आई आईटी की टीम ने शराब फैक्ट्री की जांच मामले में ये कार्रवाई की है, जिससे टैक्स चोरी की बात सामने आई है और अब राजद नेता सुभाष यादव के ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई जारी है। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiya Nagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here
well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have a well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बिहार में 6 माह में 2 लाख से अधिक शिक्षक नियुक्ति के बाद शिक्षक और छात्र अनुपात में सुधार हुआ है। अब बिहार में ये राष्ट्रीय अनुपात के बराबर हो गया है। राज्य के 90,000 से ज़्यादा सरकारी विद्यालयों में 2 करोड़ से अधिक छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। शिक्षकों भर्ती से सरकारी विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था में सुधार आने लगा है। विद्यालयों में नियमित तौर पर शिक्षक और विद्यार्थी आ रहे हैं। जिस तीसरे चरण की नियुक्ति के बाद तो बिहार कई राज्यों से शिक्षक और छात्र अनुपात में आगे निकल जाएगा। प्राथमिक में हुआ सुधार। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से पहले चरण में 1.20 लाख और दूसरे चरण के 94,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति के बाद राज्य में छात्र शिक्षक अनुपात में काफ़ी सुधार हुआ है। प्राथमिक विद्यालय में अब छात्र शिक्षक अनुपात 35 छात्र पर 1 शिक्षक है। यह राष्ट्रीय छात्र शिक्षक अनुपात के बराबर है। वहीं यह अनुपात पहले चरण के विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति के बाद 38 था। 2 लाख शिक्षकों की नियुक्ति से पहले यह अनुपात 45 था। वहीं वर्ष 2005 में यह 65 था। कमजोर छात्रों के लिए मिशन दक्ष क्लास चलाना है। शिक्षकों की संख्या बढ़ने से स्कूली परीक्षा के साथ ही मिशन दक्ष के तहत कमजोर छात्रों को अतिरिक्त समय देकर पढ़ाना है। वहीं बच्चों के लिए विशेष क्लास संचालित की जा रही है। इसको लेकर विभाग की ओर से निर्देश जारी किया गया है। सभी विद्यालयों के प्राध्यापकों को इसके लिए विशेष टास्क दिया गया है। कम समय में 2 लाख से बहाल करने का बिहार ने रिकॉर्ड। कम से कम 2 लाख शिक्षक बहाल कर बिहार ने नया रिकॉर्ड बनाया है। ऐसा करने वाला बिहार पहला राज्य है। वहीं तीसरे चरण में भी 87,774 पदों पर नियुक्ति होनी है। इसकी प्रक्रिया शुरू है। दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति के बाद माध्यमिक स्कूलों में छात्रों और शिक्षक अनुपात घटकर 36 हो गया है। वहीं पहले चरण में यह अनुपात 50 था। बीपीएससी विद्यालय अध्यापक नियुक्ति से पहले यह अनुपात 88 था। इस तरह माध्यमिक स्कूल में 2 से 2.5 गुना तक शिक्षक छात्र अनुपात घटा है। विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या बढ़ने से मैट्रिक और इंटर के कॉपियों के मूल्यांकन में काफी फायदा हुआ। परीक्षा में नवनियुक्त शिक्षकों की ड्यूटी में लगाया गया। बिहार बोर्ड की ओर से कॉपियों के मूल्यांकन में नए शिक्षकों को भी लगाया गया। पहले ग्रामीण इलाकों में शिक्षक नहीं दिखते थे। शिक्षा विभाग की ओर से लगातार निरीक्षण के बाद स्कूल का माहौल बदला। गोपालपुर से जदयू विधायक ने नवगछिया के एसपी पूरन झा पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि एसपी गलत आदमी है। ऐसे मनचले और गंदे विचार वाले पुलिस कप्तान को नवगछिया से हटा देना चाहिए। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के विधायक गोपाल मंडल ने नया विवादित बयान दिया है। इस बार उन्होंने चेतावनी भरा बयान दिया है। कहा है कि 24 घंटा रिवॉल्वर पास में रहता है, कोई सामने आया तो ढेर कर देंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने दावा किया कि भागलपुर से लड़ेंगे और 3 लाख से जीतेंगे। गोपाल मंडल ने यह भी कहा कि चुनाव लड़ने के लिए नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की मदद लेंगे। कुल खर्च 6 करोड़ आएगा। शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए गोपालपुर से जदयू विधायक ने नवगछिया के एसपी पूरन झा पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि एसपी गलत आदमी है। मनचले और गंदे विचार वाले पुलिस कप्तान को नवगछिया से हटा देना चाहिए। उनके रहने से अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। गोपाल मंडल ने कहा कि डीएसपी अच्छे आदमी है लेकिन एसपी गड़बड़ है। इसी दौरान उन्होंने कहा अपराधियों से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। रिवॉल्वर 24 घंटा पास में रहता है। कोई सामने आया तो अपनी सुरक्षा में उसे पहले ढेर कर दूंगा। मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं।
नवगछिया पुलिस पर आरोप लगाते उन्होंने कहा कि थानेदार के माध्यम से शराब मिल रही है, चौकीदार भी उसमें शामिल है। पुलिस प्रशासन सतर्क नहीं है, इसलिए अपराधियों के मन बढ़े हुए हैं और नवगछिया की शांति व्यवस्था भंग हो गई है। 7 साल पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। उन्होंने भागलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने का भी दावा किया। कहा कि हमको टिकट मिलेगा, निर्दलीय नहीं लड़ेंगे। गोपाल मंडल ने कहा कि चुनाव में 6 करोड़ खर्च होंगे, इतना पैसा कहां से जुटाएंगे? टिकट मिलने पर कुछ नीतीश कुमार से लेंगे तो थोड़ा मोदी जी से लेंगे और 3 लाख वोट से चुनाव जीतेंगे। हमको क्षेत्र के जोड़ घटाव की बहुत जानकारी है, जिसको जितना कह देते हैं उतना ही वोट आता है। पटना सहित राज्य भर में रविवार से पछुआ प्रभाव थम जाएगा। पछुआ के शांत होते ही अधिकतम और न्यूनतम तापमान में वृद्धि होगी। शुक्रवार को भी पछुआ प्रभाव जारी रहा, हालांकि 2 दिनों के मुकाबले इसकी रफ्तार कम थी। इसके चलते पटना सहित 30 शहरों के अधिकतम और 25 के न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 2 दिनों तक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा चल रही थी। इस कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आई थी, लेकिन शुक्रवार को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। शनिवार को इसमें और कमी आएगी। प्रदेश का सबसे गर्म जिला 31.6 डिग्री सेल्सियस के साथ खगड़िया और सबसे ठंडा 9.5 डिग्री सेल्सियस के साथ मोतिहारी रहा। मौसम विभाग के अनुसार पटना सहित प्रदेश के 30 शहरों का अधिकतम तापमान चढ़ा। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को पटना के अधिकतम तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान में 1.9 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। आने वाले दिनों में गर्मी अपना रंग दिखाना शुरू कर देगी और कई शहरों का तापमान तो अभी से ही बढ़ने लगा है। बिहार में अब धीरे धीरे ठंड की विदाई हो रही है और रही कहीं कसर आने वाले कुछ दिनों में पूरी हो जाएगी, जब पछुआ हवाओं का प्रभाव थम जाएगा और तापमान में वृद्धि होगी। अभी भी कई जिलों का पारा 30 के पार है। अनुमान जताया जा रहा है कि इस बार गर्मी लोगों को सताएगी। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।